अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। हमारा आपसे सच रहा है। मैं इंटरनेशनल में पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी का इम्पॉर्टेंट पेपर है जी, इंटरनेशनल लॉ, जिसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को बारह ये बता रहा हूँ कि पेपर मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा कोशिश करें इसको कवर करने की, तो आराम से आप इस पेपर को, इसके कंसेप्ट को समझ के इसको कवर कर सकते हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ तो इसकी बकिया वीडियोज़ मौजूद है। पूरा पेपर हमारा तैयार हो चुका है, तो आप ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप बगैर किताब पढ़े भी इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स को सेटल करने के कोर्सिव या जो सख्त मेजर्स हैं वो क्या हैं, किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब मसालियत के सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम कौन से और तरीके अपनाते हैं। तो इसमें सबसे मेजर जो है वो आर्म्ड इंटरवेंशन है। आर्म्ड इंटरवेंशन गो के ये लास्ट हमारे पास रिज़ल्ट होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ में देखा जाए तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात डिस्प्यूट्स ना हल हो रहे हों और एक कंट्री बिल्कुल किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर उस पर मिलिट्री अटैक भी हो सकता है। और वहाँ पर जो नेटो की या अक़वाम मुत्तहिदा की या किसी ताकतवर जो हमारी इस वक्त ब्लॉक चल रहे हैं, उनकी फ़ौजें दाखिल होकर उस मुल्क को मजबूर करती हैं कि वो जो टेबल टॉक्स हैं उस पर आए। तो ये आर्म्ड इंटरवेंशन सबसे सख्त तरीन जो हम कह सकते हैं हमारा वे है। दूसरे नंबर पे ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड ये है कि हम लोग उस मुल्क के साथ, जो मुल्क हमारी बात नहीं मान रहा या स्टेट जो किसी भी फॉर्म पे बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो फिर उसके साथ तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाती हैं। उसके साथ पार्शल या कंप्लीट जो है वो उसके साथ बाइकआउट किया जाता है, ताकि उस पर तिजारती पाबंदियों की वजह से कोई प्रेशर बिल्ड हो सके। इसी तरह पैसिफिक ब्लॉकेड भी होता है कि उनके जो साजो सामान है, जो उनकी जो साहिल है, उनको पार्शल या कंप्लीट ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि उनका तिजारती सामान ना किसी मुल्क में जा सके, ना आ सके, और मुल्क के अंदर जो है वो तिजारती खसारा बढ़ता जाए, ताकि वो मुल्क मजबूर हो जाए अपने फ़ैसले पे तब्दीली करने पे। हमने देखा था कि ईरान पर अमेरिका ने कई दफ़ा इस तरह की पाबंदियाँ लगाई हैं ताकि ईरान पे प्रेशर को बिल्ड किया जा सके। रेप्रेसर ये होता है कि अगर एक मुल्क किसी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा और वो मुसलसल वायलेशन कर रहा है राइट्स की, तो दूसरा मुल्क जो है वो उसके बदले में इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। तो रेप्रेसल बेसिकली इंतकामी कार्रवाई होती है, जिसमें वही पुरानी पहली बात के उस मुल्क के अंदर अपनी फ़ौज भेजकर उसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करके उस मुल्क को मजबूर किया जाता है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास होते हैं रिटार्शन जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं। जिस तरह अगर कोई मुल्क वायलेट कर रहा है तो आप उसी के मुंह में, उसी के ज़बान में जवाब दें। जिस तरह बाज़ जो सियालकोट सेक्टर्स या मुख्तलिफ हमारे सेक्टर्स पे इंडिया बाज़ औक़ात अटैक करता है, तो बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, तो उसका जो हल होता है वो यही होता है कि हमारी फ़ौज भी उसके मुकाबले में बराबर जो है वो रिटार्शन का सहारा लेते हुए उसी तरह ही जवाब देती है, और उसके बाद वो मजबूर हो जाता है कि नेक्स्ट जो है इस तरह की कार्रवाई ना करे, क्योंकि जितना वो नुकसान करता है उससे भारी नुकसान उसको उठाना पड़ता है। तो ये चंद कोर्सिव या एक लिहाज से कहा जाए तो सख्त तरीन मेजर्स हैं। जब कोई स्टेट किसी सेटलमेंट पे नहीं आ रही होती तो उसको बाय फोर्स सेटलमेंट पे आप ले आएँ, तो ये वो मीन्स हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।